कमालिया में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब फारूक रमदे की जूनावाला में आमद हुई। ईद उल अज़हा के मौके पर दोस्त अहबाब और ताजिर बरादरी से मुलाकात की। ख़ज़ाना औरंगज़ेब फारूक रमदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी मुस्तफ़ा रमदे, चौधरी असफन यार रमदे, चौधरी जाहिदुर रहमान समेत दीगर भी हमरा थे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि कमालिया में ज़रई और सनती नशोनुमा हौसला अफजा है। बजट तकरीर में कुछ असूलों की बात की थी। GDP का रेशो इत्मीनान बख्श है, इसे 9.5 से 13.5% तक ले जाना होगा। कर्जे और खैरात से मुल्क नहीं चलते। टैक्स छूट को हमने बतदरीज कम करना है, देखना है कि टैक्स बेस बढ़ रहा है या नहीं। 3.9 ट्रिलियन की टैक्स एग्जेम्पशन या टैक्स एक्सपेंडिचर्स हैं, हम उनको एक्सपेंडिचर्स कहते हैं बट वो एग्जेम्पशंस हैं। तो बतदरीज हमने उन एग्जेम्पशंस को रिड्यूस करना है। उसमें भी हमने कुछ एरियाज को जो है वो उसको रिंग फेंस किया है। उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें हेल्थ है। एक तो ये है कि हम टैक्स बेस को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, या उन्हीं पे वापस जाके टैक्स और डायल कर रहे हैं। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। जैसे मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा कि 31,000-32,000 रिटेलर्स इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं और जुलाई से उन पे टैक्स का इतलाक होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब का कहना था कि सेक्टर्स को जुलाई से टैक्स नेट में ला रहे हैं। हमें टैक्स सिस्टम में तमाम खामियों का इदराक है। टैक्स सिस्टम में शफाफियत लाकर करप्शन कम करेंगे। लोग टैक्स नेट में नहीं आते। वज़ीर आज़म हर 2 हफ्ते बाद ऑटोमेशन मॉनिटर कर रहे हैं। हुकूमती अखराजात में कमी भी लाना होगी। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जम करके खर्चे कम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ही WD को बंद कर दिया है। अखराजात कम करने पर इकदाम कर रहे हैं। अवाम समझते हैं कि लोगों को निकालने से अखराजात कम होंगे। कराची एयरपोर्ट जुलाई अगस्त में आउटसोर्स होगा। मुल्क बचाने के लिए कुछ आउटसोर्स करना होगा। बड़े मुनासिब इक़दाम आपको अगले महीने 1.5 महीने में पता चलेंगे। दूसरा खर्चा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीपल थिंक कि जी लोगों को निकालना, लोगों का ये जो डिपार्टमेंट्स बंद करना, ये इससे खर्चे कम होंगे। इसी तरह जो एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, उसमें कराची की एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग जो है वो इंशाल्लाह अब आप अच्छी खबर सुनेंगे, जुलाई अगस्त में हो जाएगी। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। अगर इस मुल्क को रिलीफ चाहिए तो ये जितने खसारे हैं, जितना ये हुकूमत का बोझ है, हमें इसको कम करना होगा। और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब फारूक रमदे का कहना था कि सोलराइजेशन के हवाले से अली अमीन गंडापुर से भी मिलूंगा। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। कमालिया में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब फारूक रमदे की मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। लीगी रहनुमा चौधरी जाहिदुर रहमान रमदे की जानिब से दावत का एहतमाम किया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब फारूक रमदे, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे, साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी असदुर रहमान रमदे, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मेंबर PCB एग्जीक्यूटिव कमेटी चौधरी मुस्तफ़ा रमदे समेत दीगर ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब फारूक रमदे का कहना था कि दोस्त अहबाब के साथ ईद उल अज़हा के मौके पर वक्त गुजार कर दिली खुशी महसूस हो रही है। अहलियान इस्लाम को ईद उल अज़हा की खुशियों की मुबारकबाद पेश करता हूँ।